हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं PR अंग्रेज़। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि यहाँ पर आदित्य कहता है कि तुम्हारी पत्नी भी आप दांव-पेच खेलने शुरू हो गई है। तभी शेर सिंह कहता है कि मेरी बीवी ने कुछ नहीं किया है, इसलिए तुम इसको कुछ नहीं कह सकते हो। ये मेरी बीवी नहीं खेलती है दांव-पेच, तुम्हें मेरे साथ बात करनी होगी। तो तभी आदित्य कहता है कि शट अप। तो तभी शेर सिंह कहता है कि चुप कर अंग्रेज़ की औलाद और यहाँ से निकल जा। किसने बोला कि तू हमारे सामने बात कर खड़ा होके। फिर वो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ज़ोर से लात मारता है खाली बैग को। उसमें से पैसे गायब हो गए थे, तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर वो वहाँ से निकल जाता है। तो यहाँ पर शेर सिंह बैठा हुआ होता है और सब आते हैं और कहते हैं कि तुम भाभी से बात कर लो ना, प्लीज़ कर लो ना बात। तो श्रद्धा भी वहाँ पे ही खड़ी होती है साइड पे और शेर सिंह चुप रहता है, सबको देखता है और कुछ नहीं कहता है। तो तभी कहता है कि प्लीज़ भैया कर दो ना आप बात भाभी से, तो प्लीज़ कर दो ना। शेर सिंह का भाई कहता है, लेकिन शेर सिंह ये सारी बातें नहीं सुनता है और उठ के वहाँ से जाने लगता है। तो तभी उसका भाई कहता है, भाई प्लीज़ बात कर लो ना, मेरी बात सुनो ना। तो शेर सिंह कहता है कि मैंने कहा ना कि मैं थोड़ी टाइम के बाद आता हूँ, थोड़ी देर के बाद आता हूँ। तो शेर सिंह ये सारी बातें कह के वहाँ से निकल जाता है और श्रद्धा को देखता है। श्रद्धा चुपचाप रो रही होती है और इमोशनल जैसे हो जाती है। तो फिर यहाँ पे शेर सिंह का भाई कहता है कि श्रद्धा भाभी, आपको पता ही है अगर शेर सिंह भैया की गलती होगी भी तो वो कभी नहीं मानेंगे, आपको पता है ना उनका। तो इसलिए प्लीज़ आप खुद ही जाके उनसे माफ़ी मांग लीजिए। तो श्रद्धा कहती है कि चलो ठीक है। यहाँ पे देखते हैं जैसे ही शेर सिंह गाड़ी में बैठता है और गाड़ी स्टार्ट करता है तो श्रद्धा सामने खड़ी हो जाती है आके और शेर सिंह को माफ़ी मांगने लगती है कान पकड़ के। शेर सिंह चुपचाप श्रद्धा को देखता है और तभी श्रद्धा की नज़र शेर सिंह की उंगली पर पड़ती है और शेर सिंह ने श्रद्धा का टैटू बनवाया हुआ था, उंगली के ऊपर नाम लिखाया था। तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। तो शेर सिंह बात नहीं करता है, चुपचाप देखता है और वहाँ से निकल जाता है और श्रद्धा वहाँ पे ही खड़ी रह जाती है। यहाँ पे भंवरी देवी चुपचाप देख रही होती है दोनों को और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अंदर जाके ड्रिंक करने लगती है। तो ड्रिंक करते करते तभी आदित्य आ जाता है और कहता है कि क्या बात है, तुम ड्रिंक कर रही हो, किस बात पे। तो भंवरी देवी कहती है कि तुम्हें पता था ना कि तुमने ये सब क्या किया। मसा उनकी श्रद्धा और शेर सिंह की आपस में नहीं बन रही थी, आज देखो आज फिर से वो आपस में जुड़ने शुरू हो गए हैं। तुम क्या कर रहे हो। तो भरा वो 25वीं सालगिरह भी बनाएंगे, तुम क्या कर रहे हो। तो आदित्य कहता है कि तुम मेरा खेल देखो, पहले उनको दो जो करना है, लेकिन मैंने जो तुमसे कहा था उन चीज़ों का जवाब मुझे मिलना चाहिए। तो भंवरी देवी कहती है कि कौन सी चीज़ों का जवाब। आदित्य कहता है कि तुम्हें इतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी बातों का ध्यान रखो, मैं आगे खुद संभाल लूँगा। तुम्हें मिल गया है ना संभालने वाला, जब चाहने वाले बड़े मिल जाए तो फिर उस टेंशन नहीं लेनी चाहिए। फिर वो वहाँ से निकल जाता है और भंवरी देवी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो ज़ोर से गिलास फेंक के मारती है और तोड़ देती है। यहाँ पे शेर सिंह जाता है और कहता है कि आपस में बात करता है, अपनी फ़ोटो के साथ बात करता है और कहता है कि क्यों उस बेचारी लड़की के साथ में अच्छे से बात नहीं करता है तू। और बेचारी वो कितनी मासूम सी है, अगर उसके साथ आराम से प्यार से बात कर लो तो वो बेचारी कितनी मुस्कुराती है। फिर वो जाता है श्रद्धा के रूम में और वहाँ पे ढूंढता है, उसको वहाँ पर डायरी मिलती है। फिर वो डायरी लेके देखता है कि श्रद्धा को क्या क्या पसंद है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर पढ़ता है। तो उसको पता चलता है कि श्रद्धा की कौन कौन सी चीज़ें पसंद है। तो यहाँ से फिर श्रद्धा को फ़ोन करता है। जब श्रद्धा फ़ोन उठाती है, देखती है शेर सिंह का फ़ोन होता है और बहुत ज़्यादा खुश होती है कि शेर सिंह ने फ़ोन किया है। जैसे ही वो फ़ोन उठाती है, बात करने लगती है, तो शेर सिंह बात नहीं करता है और चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता है। तो तभी श्रद्धा कहती है कि शेर सिंह जी, आपको मेरी बातें सुनाई दे रही है या आपके पास वहाँ पे सिग्नल नहीं है, तो फिर क्यों नहीं बात हो रही। फिर वो फ़ोन काट देती है। लेकिन यहाँ से शेर सिंह फिर से दोबारा फ़ोन कर लेता है
और फ़ोन करने के बाद उसके साथ बात नहीं करता है, चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता है। तो श्रद्धा कहती है कि आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है या सिग्नल नहीं है वहाँ पर। तो फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद वो मैसेज करता है कि आधे घंटे के बाद मिलना मुझे श्रद्धा। तो यहाँ पर जब भंवरी देवी जाती है वहाँ पर पैसे निकालने के लिए, तो वहाँ पर देखती है तो अलमारी खाली होती है सारी। तभी वो अपने भाई को कहती है कि यहाँ से सारा पैसा कहाँ चला गया है। तो उसका भाई कहता है कि चाबी आपके पास है और कमरा भी आपका और अलमारी भी यहाँ पे ही होती है, तो आप जानो ना पैसे कहाँ चले गए हैं। तो तभी देखते हैं कि कहती है कि यहाँ तो कोई नहीं आता है, सिर्फ तुम्हारा ही लड़का आता है यहाँ पे। तो वो भी आ जाता है तभी और कहता है कि मैंने सारा सीमेंट सरिया मंगा दिया है, आप उसकी टेंशन मत लो। बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो तभी भंवरी देवी कहती है कि तुमने फिर से आज पंगा किया। वो कहता है कि मैंने क्या किया है। तो भंवरी देवी कहती है कि यहाँ से सारे पैसे तुमने निकाल दिए हैं, चोरी की है। आगे पीछे तो करता था, लेकिन जिस थाली में तू खाता है उसी थाली में छेद करता है। तो वो बहुत बार कहता है कि नहीं, मैंने इस बार पक्का कुछ नहीं किया है, मैं कहाँ से वापस पैसे दूँ। भंवरी देवी कहती है कि इससे कहो पैसे वापस देने के लिए, नहीं तो धक्के मार के घर से बाहर निकालो। तो वो कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता है, मैंने नहीं चुराए हैं बापू, मैं सच कह रहा हूँ, इस बार मैंने पैसे चुराए ही नहीं है। तो तभी भंवरी देवी कहती है कि ऐसे ये नहीं मानेगा, इसको धक्के मार के घर से बाहर निकालो। तो तभी उसका भाई कहता है कि इसको अगर मैं निकाल दूंगा तो ये मेरे बुढ़ापे की लाठी है। तो भंवरी देवी कहती है कि अगर ये तुम्हारे बुढ़ापे की लाठी है तो तुम भी इसके साथ यहाँ से निकल जाओ। तो तभी वो कहता है कि मैंने थोड़ी चोरी की, इसने चोरी की, मैं कहाँ निकलूँ। तो वो नहीं मानता है, लेकिन अपने बेटे को धक्के मार के वहाँ से निकाल देता है। तो फिर वहाँ से दोनों चले जाते हैं। श्रद्धा यहाँ पे जाती है, देखती है कि शेर सिंह ने बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ रखा था, बहुत सारी तैयारियाँ करके रखी थी और अपनी सारी रिकॉर्डिंग करके रखी थी। और कहता है कि मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया वो मैं गलत किया, मैं तुम्हारी एक मुस्कुराहट की खातिर किसी के साथ भी लड़ सकता हूँ। ये सारी बातें सुन रही होती है श्रद्धा। तभी पीछे से शेर सिंह आवाज़ मारता है और पलट के देखती है तो वहाँ पे शेर सिंह होता है। तो शेर सिंह कहता है कि ये फूल तुम्हारे लिए। तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फूल पकड़ती है। तभी श्रद्धा कहती है कि तुम्हें कैसे पता है ये सारी चीज़ें। तो शेर सिंह कहता है कि मुझे पता है, मुझे पता था कि तुम डायरी लिखती हो। तो तभी श्रद्धा कहती है कि डायरी नहीं किसी की पढ़नी चाहिए, तुम्हें पता है वो लोग अच्छे नहीं होते हैं। तभी शेर सिंह कहता है कि वैसे भी तो मैं अच्छा नहीं हूँ। तो श्रद्धा शेर सिंह का मुंह बंद कर देती है और कहती है कि चुप रहो, ऐसे नहीं कहते हैं, तुम नटखट जैसे हो। तो फिर शेर सिंह श्रद्धा का हाथ पकड़ता है और उसे किस करता है और कहता है कि फिर वो वहाँ से भागने लगती है और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए ना एक और चीज़ पड़ी थी उसमें, चलो मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से अदरक की चाय बनाई है, चलो मैं तुम्हें देता हूँ, कैसी है। फिर वो दोनों वहाँ पर बैठ जाते हैं और शेर सिंह श्रद्धा के लिए चाय देता है और दोनों आपस में बात करने लगते हैं। जैसे ही श्रद्धा चाय पीने लगती है तो श्रद्धा के हाथ में से चाय गिर जाती है और वो ज़ोर से चिल्लाने लगती है। शेर सिंह चले जाता है और देखता है कि ध्यान से कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तो श्रद्धा कहती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर वो दोनों रोमांटिक हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा श्रद्धा, प्लीज़। तो ऐसी बातें करने लगते हैं दोनों। वो कहती है कि चलो ठीक है।